ताशकंद को बाय बाय कहने का समय। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अब मेट्रो स्टेशन। मुझे पकड़नी है बस 6:30 बजे की, 4:30 हो चुके हैं। 6:30 बजे 6 बजे की बस है और 6 बजे की जो बस है वो मुझे लेके जाएगी एक नए देश किर्गिस्तान। उज़्बेकिस्तान में मेरा जो समय था बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं सच में बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पफुल लोग थे हर जगह जहाँ पे मैं गया हूँ, चाहे वो समरकंद था या यहाँ पे ताशकंद में इतना टाइम मैंने गुजारा, तो सच में बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं एक नए देश में। फ़िलहाल जिस बस में मैं जा रहा हूँ वो बस ताशकंद से निकलेगी, 14 घंटे का सफ़र होगा और कल सुबह आप मान के चलिए लगभग 8 साढ़े 8 बजे वो बिश्केक पहुँचेगी। उसकी टिकट जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा मैंने पहले ही ले ली थी और अब मेरे पास टिकट है। अब मुझे सीधे जाना है और बस को बोर्ड करना है। खूबसूरत ताशकंद को बाय बाय। ये जो बस है, ये सबसे पहली बात है कि ये उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान में एंटर नहीं करेगी। ये यहाँ से एक तीसरे देश जाएगी। पहले उज़्बेकिस्तान से ये जाएगी कज़ाकिस्तान और कज़ाकिस्तान में ये सारी रात भर कज़ाकिस्तान में ट्रैवल करेगी और सुबह थोड़ी देर के लिए क्योंकि जो सफ़र है वो ज़्यादातर कज़ाकिस्तान का है बीच में, और फिर सुबह ये वापस किर्गिस्तान में चली जाएगी और पहुंचाएगी मुझे बिश्केक। यानी कि आज का जो सफ़र है रात भर का वो रहने वाला है कज़ाकिस्तान का। हालांकि कज़ाकिस्तान में जा चुका हूं और कज़ाकिस्तान में मुझे रुकना नहीं है। आज का जो सफ़र है फ़िलहाल ये 3 देशों का सफ़र है। पहली बार मैं किसी बस में बैठ रहा हूं जो मुझे 3 देश घुमाएंगी। पहले यहाँ से जाएगी बॉर्डर तक उज़्बेकिस्तान, वहाँ से सारी रात भर कज़ाकिस्तान, उसके बाद एंट्री सुबह मॉर्निंग के टाइम में करेगी ये किर्गिस्तान में। तो फ़िलहाल अभी मैं मेट्रो की तरफ भाग रहा हूँ और मेरे पास 1.5 घंटा है। आई होप ये जो 1.5 घंटा है ये एनफ होगा मेरे पहुँचने के लिए, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी और बस निकल जाएगी। और उसने मुझे बोला था, जो बस काउंटर पे लेडी थी, कि आप 5:30 बजे तक आ जाना। यार मैं पता नहीं क्यों इतना लेट लतीफ़ हूँ। हर बार ही घूमने में बिज़ी रहा, खाने में बिज़ी रहा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से अब जाते हैं। अभी जो मेट्रो स्टेशन है वो भी लगभग मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें लाइन चेंज नहीं करनी पड़ती, एक ही लाइन में जाना पड़ता है। वो रेड लाइन है। ये आ गया जी मेट्रो स्टेशन। लैपटॉप तो हाँ है। इंडिया यस इंडिया। स्पासिबा। ताशकंद मेट्रो का आखिरी सफ़र है ये मेरा। आऊँगा तो आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसको जाने दिया। अभी मेरे पास 1.25 घंटा है पूरा और टोटल स्टेशन है 6। मैं 1.25 घंटे से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अगर मेट्रो टाइम से आती है तो मैं जल्दी पहुंचूंगा।
अच्छा, ये जो गार्ड्स हैं यहाँ पे, ये बंदे बड़े हेल्पफुल होते हैं, मतलब लोगों की बड़ी अच्छी से हेल्प करते हैं जिनको नहीं मालूम। इन्होंने स्टाफ बड़ा अच्छा हायर किया हुआ है। बाहर वो जो गार्ड था वो भी बड़ा मस्त था, पता चल गया उसको इंडियन है। Ehtiyat boyu ilişkiler yapılmadı. ताशकंद ऑफ द वॉक्सहॉल, ताशकंद का बस अड्डा, इसको बोलते हैं ऑफ द वॉक्सहॉल। 5:10 पे पहुँच गया मैं। एक्सेस टू प्लेटफॉर्म, ये यहाँ से मैंने टिकट ली थी बिश्केक जहाँ लिखा हुआ है, और अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। अरे भाई साहब 2000 रुपये ले रहा WC यूज़ करने के। मेरी बस जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर शायद से 28 से। की तरह भाई 11 से 30 इस साइड में है 28। यहाँ से जाएगी जी मेरी बस। ये बस है जी मेरी, जो ये पिलर के पीछे 18 नंबर पे। दरअसल इन्होंने, मैं भूल गया था दरअसल कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो 18 है, तो ये वाली बस जाएगी। पीछे एक बड़ी मस्जिद थी, ये बड़ी बड़ी बसेस लग्जरी टाइप की, ये मुझे थोड़ी पुरानी सी लग रही है। ये है जी हमारी बस, और ये है मेरी सीट नंबर 23। विंडो सीट ली थी मैंने, ये बैठ गया जी अपनी सीट पे। सीट नंबर मेरे को मिला है 23। अब 14 घंटे इस सीट पे बैठना है। मेरा बसों में वैसे भी मेरी बनती नहीं है बस से, लेकिन क्या कर सकते हैं। और इस बस में मुझे जो टूरिस्ट हैं बाहर के, खैर टूरिस्ट तो खैर यहाँ से भी जाते होंगे, लेकिन जो बाहरी टूरिस्ट है, कोई यूरोप से है या हमारे साइड के हैं, वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अब जाके ये बस ज़िबिक ज़ोलू नाम के बॉर्डर पे पहुंची है, पर सब लोग बस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे इमिग्रेशन का क्या सीन है देखते हैं। और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ, ये शॉपिंग मॉल टाइप का है बॉर्डर पे। Ne kişilik? 5 kişilik. Kogenler kişi. Спортсмендер. Кыргызстандын спортсмендери. Kim familyası? Дауров. Men Aliyev. Büt var spesifte, büt var. ये एक ग्रुप है, उनको इसने पूछा, हमसे भाई कुछ नहीं मांगा।
वो इमिग्रेशन वाला एक ग्रुप है बैठा हुआ पीछे, ये मुझे खिलाड़ी लग रहे हैं और उनके पीछे पड़ गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो बाकी किसी से बात भी नहीं कर रहा और इसमें फॉरेनर भी है, मैं भी हूँ, वो इनके पीछे पड़ गया। अब इनके जो कोच है या बॉस है उनको लेके गया अपने साथ में कि भाई तू नीचे चल। ये उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो भी प्यार से बात कर रहा था, फिर वो गुस्सा हो गया इनके ऊपर पता नहीं किसी बात पे, और लेके चला गया उसको साथ में। अभी वो फिर से आया वो इमिग्रेशन ऑफिसर और इन सारे लड़कों के, जितने भी पीछे बैठे हुए हैं, इन सारे लड़कों के पासपोर्ट लेके चला गया साथ में। ये समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। और ये जो लड़के हैं ये शायद से किर्गिस्तान के हैं, क्योंकि इनका जो कोच टाइप का था उसके बैक में लिखा हुआ था किर्गिज। पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी ये किसी को नहीं पूछ रहे, ये समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। हम तो देखने में भी अलग हैं, हमें नहीं पूछ रहे, और आगे बैठे हुए हैं बहुत सारे अंग्रेज़, उनको भी नहीं पूछ रहे, वो इनके पीछे पड़ गया बस। ये है जी कज़ाकिस्तान का बॉर्डर। अब यहाँ पे सारे लोग अपना अपना थैला लेके बॉर्डर क्रॉस करेंगे। चलो जी, इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं। ये था जी यहाँ पे कज़ाकिस्तान का इमिग्रेशन। पहले हुआ उज़्बेकिस्तान का। बस से उतरने के बाद हमारे बैग जो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था वो भी निकाल दिया, यानी कि जो नीचे डिक्की में होता है वो भी निकलवा दिया, सारे बैग हमारे साथ में। फिर पहले आए उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में वो मुझसे ई वीज़ा मांगने लगा उज़्बेकिस्तान का। मैंने कहा भाई मैं तो एग्ज़िट कर रहा हूँ, फिर भी दिखा दिया। उसके बाद आए कज़ाकिस्तान में। ये भाई साहब मेरा जो पासपोर्ट है उसमें एक समस्या है कि ये स्कैन नहीं होता, और इनको लगता है कि ये नकली पासपोर्ट है। भाई लेके चला गया मेरा पासपोर्ट कहीं। फिर हालांकि पहले देखा उसने बहुत सारे वीज़ा लगे हुए हैं, बहुत सारी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी लेके चला गया। सिलाई देखने लग गया कि कोई पेज तो नहीं घुसाया हुआ या फाड़ा हुआ। ऐसे करते करते बस फिर फाइनली आया। खैर इतना ज़रूर है कि मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं बड़े पोलाइट हैं। लास्ट में नमस्ते बोला। एक भाई और थे लाइन में लगा रहा था, मेरा पासपोर्ट देखते बोला नमस्ते, मैं बोला नमस्ते भाई। ये लोग पोलाइट हैं, ठीक है, इमिग्रेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमारे देश का भी ऐसे ही होना चाहिए। वो है जी वहाँ पे बॉर्डर, जो गेट आपको दिख रहा है। और अभी मैं आ गया हूँ गेट के इस साइड में। अब हम लोगों को यहाँ वेट करना है और वो हमारी बस आएगी इधर से। मुझे अपनी सवारियाँ दिखाई नहीं दे रही कोई। देखते हैं इन लोगों ने क्या किया। पहले हमें बस से उतारा सबको, वो जो एक पीछे पंगा पड़ा था वो एक अलग ही पंगा था। उसके बाद बॉर्डर पे आए। बॉर्डर पे हम लोगों को बोला बस से उतरो और अपना सामान निकालो, जो डिक्की में है वो भी निकालो। वो भी निकाला जी। उसके बाद फिर हम आए उज़्बेकिस्तान के इमिग्रेशन पे। फिर वहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगाई। पहले तो वो कंफ्यूज हो गया, भाई इंडियन कहाँ जा रहा है, ई वीज़ा दिखाओ। कहाँ का? उज़्बेकिस्तान का। मैंने कहा मैं तो एग्ज़िट कर रहा हूँ, फिर भी दिखा दिया। फिर खैर उसने थोड़ी देर का टाइम लिया। पासपोर्ट देखते हैं हमारा जो पासपोर्ट है ना, ऐसे लगता है नकली है, सच में ऐसे लगता है कि कोई प्रिंटिंग नहीं। हमने 1500 रुपये दिए हुए हैं पासपोर्ट प्रिंट करने के। हमारी सरकार पता नहीं क्या करती है। और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ट्रैवलर्स की प्रॉब्लम है। जब स्कैनिंग की वजह से ये लोग हम पे शक करते हैं कि भाई तुम एक नकली पासपोर्ट लेके घूम रहे हो। वो उसमें सिलाई देख रहा है उसकी कि सिलाई फटी हुई तो नहीं है, कोई पेज बदला हुआ तो नहीं है। बार बार मेरे फ़ोटो को देख रहा है, वो फ़ोटो ऐसी आई हुई है, आपको पता ही है इंडियन पासपोर्ट पे कैसी फ़ोटो आती है, वो मैच ही नहीं कर रही। मतलब हद है। खैर उसके बाद जैसे तैसे भी फिर सिस्टम में चेक करने के बाद जब उसको भी लगा कुछ नहीं हो सकता, भाई जाने ही दो, स्टैंप लगाई। फिर कज़ाकिस्तान वाले में आए। कज़ाकिस्तान वाला तो मेरा पासपोर्ट एंट्री करते उसको रीड नहीं हो रहा था, तो फिर अंदर ले गया, पता नहीं कहीं से अंदर से फिर वापस बाहर आया। खैर मैं वहीं खड़ा था और
उसके बाद खैर स्टैंप लगा दी उसने भी, लेकिन उसने पूछा बिश्केक जा रहे हो, मैंने कहा हाँ बिश्केक जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बाहर, और अब फ़िलहाल बस का वेट करेंगे, थोड़ी देर में बस आएगी, फिर दोबारा से सामान वैसे ही रखा जाएगा, दोबारा बोर्डिंग होगी, फिर यही नौटंकी होगी किर्गिस्तान बॉर्डर पे। तो अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो परेशानी तो होती है, सस्ता होता है लेकिन परेशानी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। बिश्केक, ताशकंद, और अब हम लोग हैं यहाँ पे बॉर्डर पे अपनी अपनी सीटों पे बैठेंगे। अब रात को क्या, सुबह के टाइम पे जब ये किर्गिस्तान बॉर्डर पे पहुंचेगी तभी ये दोबारा से ये ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन पासपोर्ट स्टैंप। फिर वहाँ पे वीज़ा चेक होगा, वहाँ तो प्रॉपर चलेगा सारा कुछ। ये है जी मज़ा ट्रैवलिंग का, सोलो ट्रैवलिंग का और बजट ट्रैवलिंग का। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका मज़ा नहीं ले पाते हैं ऊपर से उड़ते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखो आपको देखने को मिलती है। अभी लैंड बॉर्डर में क्रॉस किया, हालांकि ये पहला मेरा लैंड बॉर्डर है। अब बाहर के देशों में, मतलब नेपाल पाकिस्तान वाला नहीं, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो बाहर के देशों में पहली बार मैंने ये किया है। इसमें थोड़ी सी समस्या होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास एक बैग है, उसमें सामान बहुत ज़्यादा है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि सामान कम हो आपके पास में, क्योंकि मुझे लगता है कि सामान ज़्यादा होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, और सच में दिक्कत हो जाती है। और मेरे पास में कज़ाकिस्तान की करेंसी है नहीं, यहाँ चलता है टेंगे। मैं यहाँ से पानी खरीद सकता था लेकिन मेरे पास करेंसी नहीं है, और मैं क्यों लेके नहीं आया ये मेरी समझ से परे है। मेरा काम चल जाता है यहाँ पे। मेरे पास थी करेंसी, जब मैं लास्ट टाइम कज़ाकिस्तान आया तो कुछ बचे हुए थे जो कम से कम मैं खाना पीना ले सकता था। अब मेरे पास कोई करेंसी है नहीं। अब एक काम करते हैं, अब वेट करना पड़ेगा मुझे बिश्केक का, यानी कि किर्गिस्तान का, वहीं विड्रॉ करूँगा पैसे। अब देखते हैं। ये है जी हम किर्गिस्तान बॉर्डर पे, वो हमारी बस खड़ी है, बॉर्डर पे चेक हो रही है। और ये सारी सवारियाँ मेरी बस की हैं और कुछ इधर से भी है, वो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। तो 4:30 बजे हम लोग जो है यहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे थे, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पे। फिर उसके बाद लगभग 15 मिनट लगे हमें अंदर आने में। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, बस यहाँ पे मेरा वीज़ा चेक किया, मेरे पास वीज़ा था तो उन्होंने स्टैम्प लगाया और बोला वेलकम। तो अब चल पड़े जी यहाँ से। बस लैंड बॉर्डर पे एक समस्या क्या होती है कि आपको बार बार बस से उतरना पड़ता है, और जो लगेज आपका नीचे लगेज कंपार्टमेंट में है वो भी निकाल के साथ में ले जाना पड़ता है। अब मेरे पास 2 बैग है, एक तो मैं साथ में रखता हूँ, साथ मतलब बड़ा बैग है, और ये एक छोटा जो है मेरा गैजेट वाला बैग है। इसके अलावा एक बड़ा बैग है जो नीचे कंपार्टमेंट में है। प्रॉब्लम ये है कि उसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि कस्टम वाले भी उसको चेक करेंगे। इमिग्रेशन के टाइम पे आपको सबसे पहले हम उज़्बेकिस्तानी इमिग्रेशन पे गए, फिर हम कज़ाकिस्तान इमिग्रेशन पे गए, सबसे पहले वाले जहाँ आपने बॉर्डर देखा। उसके बाद यहाँ पे कज़ाकिस्तान इमिग्रेशन पे पहले गए, फिर किर्गिस्तान इमिग्रेशन पे पहले गए, यानी कि 4 बार आपको इमिग्रेशन से पास होना पड़ता है। अब फ़िलहाल जो है ये आखिरी है, और अब सीधे बिश्केक। लगभग 5 बज चुके हैं, और उम्मीद है कि लगभग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग जो है बिश्केक पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल इस बस में या वहाँ पे जो इमिग्रेशन हॉल था, मैं देख रहा था कि कोई इंडियन या हमारे वहाँ के कोई है, तो मुझे कोई दिखे नहीं। कुछ एक लोग यूरोपियन लोग नज़र आए, और बाकी जो है ये लोग इधर के ही हैं। लेकिन आप इस रूट का फ़ायदा ले सकते हैं। आप देखिएगा लगभग भारतीय रुपयों में
1700 रुपये में मैं उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान पहुंच रहा हूँ, और जो फ़्लाइट की टिकट है वो 18-19 हज़ार रुपये की थी ताशकंद से बिश्केक की, तो 1600-1700 रुपये नॉर्मल है। अब ये मान के चलिए एक वॉल्वो का किराया जो हमारे देश में भी होता है लगभग, अगर आप मनाली जाते हैं 1500-1600 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है। सब लोग फ़िलहाल आ चुके हैं, चलो जी फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, बिश्केक। ये पहुंच गए जी बिश्केक। आई हैव बुक द हाउस। Yeah. How do you go there? You walk? So I think let's sit first, then we will decide what to do. One end By walk. by walk. The center. Yes, 1 yes. hour. What's your hostel's name? Avia Hostel. Avia. Avia. It's center. Yes. Okay. Okay, so we will walk. No problem. Yeah, walk. No problem. So we will walk. No problem. I don't have any problem. Oui, bah, il y en a pour 1 heure. Vous marchez. Ok. Ça c'est Riyad. ये फ्रांस से हैं, मेरे साथ में बस में मिले मुझे। इससे पहले मुझे तो पैसे निकालने हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ये है यहाँ पे छोटा बस स्टैंड जहाँ पे छोटी छोटी मशरूतका जा रही हैं बिश्केक के बाहर, छोटे छोटे गाँव में और दूसरी सिटीज़ में। और इसके पीछे था वो बड़ा बस स्टैंड, वो सामने जहाँ पे हम लोग उतरे हैं। यहाँ पे आती थी बाहर की बसेस, जैसे कि ताशकंद से आ रही है या फिर अलमाटी, अस्ताना या रशिया के कुछ भागों से। ये मेरे साथ एक साथी हैं, बस में मिले हैं मुझे, फ्रांस से हैं। इनका हॉस्टल और मेरा हॉस्टल लगभग बराबर है। ये कह रहे चलो मैं आपको छोड़ता हुआ चलूँ।